राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। आसोज मास की अमावस्या राधा स्वामी पंथ के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाए तो भी बड़ी बात नहीं। इस विशाल धरती माँ की गोद में एक ऐसे लाल की उत्पत्ति हुई जिन्होंने इस धरा के लिए बहुत ही पवित्र संस्कार दिए, जिससे इस खंड और ब्रह्मांड में फैले पाप कर्मों का दग्ध करने में सहायता मिली। जिन्होंने दिनोद से राधा स्वामी मत में पदार्पण किया, उन्हें तो इस दिन को अपने जीवन में बहुत ही महान दिवस के रूप में बसा लेना चाहिए। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई महान विभूति इस प्रकार के पवित्र और महान कार्य कर जाए। आपके सामने संक्षेप में कुछ महान विभूतियों का वर्णन है। आगरा शहर में पूज्य स्वामी जी महाराज सेठ शिव दयाल सिंह जी बहुत बड़े रईस घर में पैदा हुए। बचपन से ही अध्यात्म में लगन रही और बहुत से जीवों को सूरत शब्द का मार्ग बताया। उनका जीवन काल 1818 से लेकर और 1873 तक रहा। दूसरी महान विभूति पूज्य हजूर महाराज जी राय शालिग्राम जी थे। उन्होंने अपने सतगुरु पूज्य स्वामी जी महाराज की अपार सेवा की। जो काम स्वामी जी करने आए थे वह उनके द्वारा पूर्ण कराया, यानी कि राधा स्वामी नाम जो कि गुप्त था को प्रकट कराया। आपका जीवन काल 1829 से 1898 तक रहा। आपने भी राधा स्वामी नाम को प्यार के साथ फैलाया। तीसरे प्रसिद्ध अध्यात्मक वेता महर्षि शिवरतलाल जी वर्मन MAD लिट हुए। बहुत भारी ज्ञान के भंडार और हजारों पुस्तकों द्वारा प्रत्येक मत को सुलझाया और वास्तविक ज्ञान रूपी मक्खन को बाहर ला करके रखा। समाज में प्रचलित अधूरे ज्ञान को संपूर्णता का स्थान दिलाया। आपका जीवन काल 1860 ईस्वी से लेकर 1939 ईस्वी तक रहा। चतुर्थ दाता अरमान साहब सन 1895 से एक साधारण से व्यक्ति के रूप में तक रहा। हरियाणा प्रांत की बंजर पंचम रतन हजूर परम दयाल राधा स्वामी नाम में महाराज पदार्पण करके 1925 तो अवश्य थे, परंतु गुरु पद पाकर और 1982 ईस्वी तक को फिर भी अश्विन मास की अमावस्या के दिन आपका जीवन दिनोद गांव में प्रकट हुए। जन्म का वातावरण एकदम वीरान और दर्द भरा। जन्म भूमि का वातावरण एकदम वीरान और दर्द भरा। न कहीं उमंग तो न कहीं खुशी का कोई लक्षण। ऐसा तिरस्कार भरा समय, किसी को कोई ध्यान नहीं। मुसीबतों के दौर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक थपेड़े खाते हुए कांटों की राहों पर जीवन की डगर थी। ज्यों-ज्यों उस पर चलना शुरू किया, ऊबड़ खाबड़ कांटों भरी राहों पर नंगे पैर चलने वाले का क्या हाल, अनुभव से परे की बात है। एक गरीब और दुखी इंसान की ईश्वरीय शक्ति का सहारा सही रूप में ढूंढेगा और स्वीकार करेगा तो इस संसारिक व्यवहार में जो देवी देवता सुना उसी की पूजा की, जहाँ तहाँ साधुओं का संग किया, लेकिन वास्तविक शांति कहीं
कोई चिन्ह तक नहीं दिखा। गुण हर जगह प्राप्त किए, लेकिन शांति नहीं मिली। आखिरकार सन 1943 से 44 के आसपास पूज्य राम सिंह जी अरमान साहब की शरण में आए और नामदान लिया। तभी से ऐसा रगड़ा लगाया कि दिन का चैन और रातों की नींद को भुला दिया। नाम की बड़ी बेमिसाल कमाई की। इसी के फलस्वरूप लगभग सन 1946 में गुरु पद को प्राप्त किया। राधा स्वामी मत की ऊपरी 3 पीढ़ियों का जीवन लगभग सुविधाओं से भरपूर था। ऐसे वातावरण में कष्टों का सामना विशेषकर नहीं होता। दाता अरमान साहब ने समय के नाजुकता को पहचानते हुए भविष्य की प्रतीक्षा की। आखिरकार उचित समय और सुयोग्य पात्र को जांच परख कर गुरु मत की परंपरा के निर्वहन को हजूर परम दयाल ताराचंद जी महाराज के सब्बल कंधों पर डाल दिया। जलती अंगारों की भट्टी में एक चुल्लू भर पानी कोई मायने नहीं रखता। बड़े बड़े साहस और कमाई की आवश्यकता थी। शायद यही समय विचार कर हजूर महाराज सतगुरु जी इस संसार में प्रकट हुए थे। उनके जीवन की एक एक घटना का वर्णन पूर्ण रूप से होना कठिन है। इनके जीवन चरित्र के अनमोल अंश, अनमोल चरित्र नाम ग्रंथ में दिए गए हैं। ये वास्तव में मर्यादा और भक्ति की जीवित मिसाल थे। अपने प्रारंभिक जीवन से ही ऐसा मर्यादा भरा जीवन अपनाया कि जिनका उदाहरण बन जाए। इसके पवित्र जीवन की एक एक घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। बस उन्हें अपनी जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। उनके द्वारा अपनाए गए आदर्शों को आज हम भी अपने लिए मापदंड बना सकते हैं। उन्होंने सदैव अपनी ज़िंदगी में कमा करके खाया। यदि कहीं रुकना पड़ा और खाना खाना आवश्यक हो जाता तो यही कहते कि कोई ना कोई काम करा लो तभी मैं खाना खाऊंगा। खाना अथवा कोई वस्तु किसी से मुफ्त में क्यों ले, उसके बदले कभी न कभी कुछ न कुछ अवश्य चुकाना ही पड़ेगा। हम आगे के लिए किसी के ऋणी क्यों बने। संपूर्ण जीवन में उन्होंने किसी की भी वस्तु का उपयोग नहीं किया। चाहे तन बदन की ज़रूरतें वाली चीज़ों, चाहे जीवन में काम आने वाली वस्तु, जो कुछ आया उसे आदरपूर्वक ले भी लिया, लेकिन अपने बदले के लिए या जीवन में कभी प्रयोग नहीं किया। कभी किसी को कुछ चुकाना पड़ता तो अपनी कमाई में से ही दिया। अपनी जेब में अपनी और संगत की अलग अलग नकदी रखते थे। खाना जैसा भी मिला उसे आदरपूर्वक ग्रहण किया। खाना खाते समय कभी भी ईर्ष्या अथवा क्रोध या घृणा का विचार मन में नहीं लाए। किसी भी व्यक्ति का अनादर न खुद किया और न किसी दूसरे से कराने दिया। कोई साधारण व्यक्ति क्यों ना रहा हो, उसकी बात को भी स्थान दिया। जहाँ किसी का अपमान होता दिखा वहाँ हस्तक्षेप करके बात को समाप्त करा दिया। किसी भी बात में अपने साधन और समय में बाधा नहीं आने दी। उचित समय पर मन ही मन अपना दैनिक कार्यक्रम पूरा कर लेते। वे हर सत्संगी से आशा करते थे कि सांसारिक आवश्यकताओं को छोड़कर कुल मालिक की ओर चलें। उन्होंने अवश्य उन मुसीबतों को झेला था और उनके उपकार के लिए ये औषधि तैयार की थी।
बात बात पर कह दिया करते थे, सत्संगियों मुझे पता है इस नाम रूपी दौलत की कितनी कीमत है। तुम्हें सुगमता से ये धन मिल रहा है, फिर भी तुम लापरवाह हुए उसकी कदर नहीं करते। उस वस्तु को अपना लो जो सभी की पूर्ति कर दे। सतगुरु को सदैव प्रथम स्थान दिया। हर सत्संग में, हर जगह पर अपने सतगुरु का गुणगान करने में कभी कमी नहीं आने दी। जो कुछ बना या बन रहा है, सब कुछ सतगुरु के आशीर्वाद से ही बनता है। सतगुरु की एक बड़ी ढाल है जो शिष्य को हर प्रकार की आपदाओं और विपदाओं से दूर रखकर मालिक का गुणगान करने के लिए स्वस्थ रखते हैं। बिना गुरु आज की बातों का ज्ञान ही कैसे होता। हमारे लिए भी ये प्रेरणा है कि हम भी पल पल क्षण क्षण उनका यशोगान करें और अपने दैनिक जीवन के हर पायदान पर ये सोचें कि सतगुरु ने क्या बताया था और मैं कहाँ हूँ। आदमी जब भी नींद से जाग जाए तभी सुबह मान लेना। अतः बिन सतगुरु के नहीं उद्धार, और बिन सतगुरु घोर अंधियार। या सतगुरु नैनन में नैन झाँप लूँ, नैन झाँप मैं लूँ, ना मैं देखूँ और को ना तो देखन दूँ। कुल मालिक अवतार हजूर ताराचंदी महाराज जीवन पर्यंत अपने सतगुरु का गुणगान करते नहीं अगाते थे। फिर हमें कृपणता क्यों बरतें? हम भी बढ़ चढ़कर उनका गुणगान करें, तभी हमें उनके उपकार का पता चलेगा। तभी हम भी कह सकेंगे, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी बन जाए, धरती का कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जीवन की एक एक सांस सतगुरु जी महाराज की देन है। उन सांसों का वर्णन अनंत है। जीवन बहुत लंबा है और उतना ही विस्तृत उनका वर्णन है। आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ें और पढ़कर स्वयं उन बातों की खोज करें जिनका हमारे जीवन में महत्व है और जिनसे स्वयं का जीवन आगे बढ़ सकता है। ये उपरोक्त कुछ शब्द उस पवित्र आत्मा के जीवन की और इशारा मात्र करते हैं, भरपाई नहीं। जो कुछ हमारे दाता कर गए उसका हम गुणगान करते रहें और जो नाम रूपी दौलत उन्होंने हमें प्रदान की है उसका लाभ उठाएं। उससे लाभ हमें मिलेगा, जीवन हमारा संवरेगा। बाकी उन्होंने जो कुछ दिया उसका उदाहरण तो सदा सदा के लिए इस धरा पर विराजमान रहेगा। हम भविष्य के भाव तजकर की क्रियाओं को सबल बना लेवें और उनके बताए आदर्शों का पालन करें। उनके द्वारा स्थापित मर्यादा को अपनी जीवन रेखा बनाएं। उनका जीवन हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक बने और हम सदैव इस आसोज मास की अमावस्या को अपना पूज्य दिन मानकर अपने दाता को श्रद्धा सुमन भेंट करते रहें। गुरु जी की, सतगुरु जी महाराज का परम पवित्र जन्मदिन हमारे लक्ष्य दिवस के रूप में दृष्टिगोचर हो। राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।